जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी से निवेदन है कि आप भगवान के आह्वान मंत्र को दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतां। हरे कृष्णा। वेलकम बैक ऑल द डिवोटीज। जो नए डिवोटीज हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम वेलकम, एंड जो ऑलरेडी कई टाइम से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सेकंड टाइम के लिए या फिर रेगुलर वेलकम, सभी का स्वागत। और आप सभी से एक बार फिर से आग्रह है, निवेदन है, जब ये भगवत गीता का नया कोर्स चालू किया है हमने, तो इसका कुछ पर्पस है, इसका कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमने इस कार्यक्रम को चालू किया है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक, एक आध्यात्मिक परिवर्तन आए। तो आप सभी अपने पास एक भगवत गीता रखिए, अपनी जपमाला रखिए और साथ ही साथ अपना नोटबुक रखिए जिसमें आप नोट्स बना पाए। शुरू कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को। सभी का हमने इंतजार कर लिया। आज पहला दिन था, शायद आप लेट आए होंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं, हमने कुछ देर लेट किया। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग और लेट आएंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग्स जो है ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जो हमारा भगवत गीता का ग्रुप है। ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो सबसे पहले भगवत गीता के शब्द का अर्थ समझते हैं। आपके पास अगर भगवत गीता है तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् का मतलब है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। क्या? भगवत, भगवत मतलब भगवान का। गीत, गीत से मतलब है गाना। तो बहुत सुंदर एक भगवान का गाना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये गाना भगवान ने कहाँ गाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, जहां पर कौरव और पांडव महाभारत के उस युद्ध के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये गीत, ये उपदेश अर्जुन को सुनाया था। जैसा कि हम सब लोग कभी भी दुखी होते हैं या थोड़ा सा टेंशन में होते हैं, थोड़ा एंजाइटी में होते हैं, तो कभी कभी रिलैक्स्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बॉलीवुड या टॉलीवुड या हॉलीवुड या जो भी आपको पसंद आता है, तो म्यूजिक चला लेते, कुछ गाना सुन लेते, राइट? उसी प्रकार से अर्जुन ने भी एक गाना सुनना पसंद किया। और जब अर्जुन ने किसका गाना सुना? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का गाना सुना। और वो गाना कैसा था? बहुत हाईली फिलोसॉफिकल था, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब के बारे में बताया गया था। लेकिन अर्जुन को जो शांति मिली वो उसी से मिली थी। अर्जुन को जो मार्गदर्शन हुआ वो उसी से हुआ था। तो हम सबको आज अर्जुन के माध्यम से सब भगवत गीता के संदेश को सुनने का एक मौका मिल रहा है। और आज का ये कार्यक्रम, ये पूरा भगवत गीता का कोर्स हम डेडिकेट करते हैं हमारे गुरु जी, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। ठीक है। तो भगवत गीता का मतलब होता है भगवान का बहुत सुंदर। अब आगे हम बढ़ते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय और 700 श्लोक। इन 700 श्लोकों में से 574 574 भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं और 41
संजय ने बोले हैं और एक धृतराष्ट्र ने बोला है। एक धृतराष्ट्र ने श्लोक बोला है जिससे शुरू होती है भगवत गीता, और वही धृतराष्ट्र का फर्स्ट एंड लास्ट श्लोक है। और 41 श्लोक, 41 श्लोक जो है संजय ने कहे हैं, और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भगवत गीता है। अब ये पूरी भगवत गीता में हम अगर देखें तो बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाले जो अध्याय है, 7 से लेकर 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 6 अध्याय हैं, इसमें पूरा कंप्लीट भक्ति योग के बारे में बताया है। शुरुआत के कुछ अध्याय कर्म योग, ज्ञान योग, युद्ध स्थल के बारे में और अष्टांग योग के बारे में बताया 6, और पीछे के 6 अध्याय जो है उसमें सार रूप में सारी चीजों को समझाया गया। अब आज के इस भगवत गीता के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम अध्याय पहले पे जाते हैं, और अध्याय पहले में आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी भगवत गीता में अध्याय पहला श्लोक संख्या पहला खोल दीजिए। ऐसा आप सभी से निवेदन है। चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसमें हम श्लोक संख्या 1 समझ रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से है, अपनी अपनी भगवत गीता में इस प्रकार आपको खोलना। आपके पास भगवत गीता होगी तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे जिससे कि आपके पास भगवत गीता। और बाकी डिवोटीज जिनसे मैं कहा चुका हूं पहले भी कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे इस क्लास में, खास करके जो हमने ये कोर्स चालू किया है इस कोर्स में, जिससे कि हम देख पाए। और कंपलसरी है, अगर आप कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। कुछ और रीजन है तो उसके लिए कुछ फोर्स नहीं है आपको। अब हम श्लोक संख्या पहला पढ़ रहे हैं और अध्याय पहला है। इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आपके पास बुक है, राइट? इसको संस्कृत में कहा गया है अर्जुन विषाद योग। लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ नहीं है, अर्जुन विषाद योग। और हिंदी में इसका जो अनुवाद यहाँ पर अध्याय का नाम दिया गया है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि जहां पर कौरव और पांडव युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वहां क्या हो रहा है, क्या दृश्य है वहां का, क्या चर्चा हो रही है, वो इस अध्याय में सारा बताया जाए। ठीक है, अब हम श्लोक संख्या 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप में से मैं किसी को भी निवेदन कर सकता हूँ बीच में श्लोक पढ़ने के लिए, अनुवाद पढ़ने के लिए। जब मैं आपको माइक अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजूं तब आप उसको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 1, प्लीज रिपीट। सभी से निवेदन है, दोहराएंगे। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। एक बार और सभी से निवेदन है कि जब श्लोक कहा जा रहा है तो सबको दोहराना है, सबको बोलना है। वन मोर टाइम। धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। ये भगवान श्री कृष्ण ने जो ये भगवत गीता कही है उसकी शुरुआत जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ उससे संबंधित ये शुरुआत है। तो शुरुआत कैसे हो रही है? एक प्रश्न के माध्यम से हो रही है। ये पूरी भगवत गीता क्या है? प्रश्न उत्तर। पूरी भगवत गीता क्या है? प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कौन? हस्तिनापुर में बैठा हुआ अंधा जिसकी आंखें नहीं थी, वो धृतराष्ट्र, जो भौतिक रूप से भी अंधा था और आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था, वो धृतराष्ट्र। आजकल ये हस्तिनापुर कहां पर है? आजकल ये हस्तिनापुर है, ये हमारा दिल्ली, पुरानी दिल्ली, मेरठ और ये जो एरिया, इसको हस्तिनापुर कहा जाता है।
यहां बैठ के धृतराष्ट्र जो है राज्य करते थे और पूरी की पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता था, पूरी पृथ्वी को। और यहां बैठकर ये राजा पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे, इसलिए उनको कहा जाता था एम्परर, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जो पूरे विश्व पर राज्य करते थे। तो धृतराष्ट्र अपने बड़े से राजमहल में बैठे हुए, आंखों से कुछ देख नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी, अपने असिस्टेंट संजय से कुछ प्रश्न पूछा है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने अपने सेक्रेटरी संजय से प्रश्न पूछा है। देखते हैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी से, किस प्रकार धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न पूछा है, उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, सभी से निवेदन है, अनुवाद को दोहराएंगे। प्लीज रिपीट द ट्रांसलेशन। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सभी को दोहराने का निवेदन किया हमने, दोहराना है आपको। तो ये धृतराष्ट्र जो है प्रश्न पूछे हैं, किससे प्रश्न पूछा है? संजय से। संजय कौन है? उनके असिस्टेंट। कोई बता सकता है ये संजय से प्रश्न क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने? धृतराष्ट्र को आंखें नहीं थी तो उसने संजय से क्यों पूछा? आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, इस बताइए। सर, संजय के पास ऐसा वरदान था कि वो देख सकते थे, उसके पास ऐसी दृष्टि थी कि वो दूर जो भी हो सकता है वो देख सकते थे। वेरी नाइस। अब आपका नाम क्या है ये बताइए। शीतल सर, शीतल खैनी। नाम से ज्वाइन नहीं किया आपने। ठीक है, तो संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, और वो दिव्य दृष्टि किसने दी थी? व्यास देव जी ने, वेद व्यास जी। ये भगवत गीता भी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। उसका मतलब है उन्होंने डिक्टेट किया था, उन्होंने उच्चारण किया था। लिखने का काम गणेश जी ने किया था, क्योंकि वो बेस्ट लेखक थे, बहुत अच्छे से लिखते थे और उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, बहुत फास्ट लिखते थे। इसलिए लिखने का काम जो था वो गणेश जी ने किया था, और बोलने का, डिक्टेट करने का काम जो है श्रीला वेद व्यास जी ने किया था। अब हम इसको समझ रहे हैं। तो संजय को पूछा गया कि क्या पूछा गया? हे संजय, धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है? धर्म भूमि। ठीक है, क्यों बोला गया है? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक और पुण्य कार्य पहले से होते आए हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। किसकी इच्छा से एकत्र हुए? सारे लोग। वहां पर सभी लोग, कौरव और पांडव दोनों कजिन्स थे, तो उन्होंने पार्टी रखी थी। वो पार्टी जो है स्पेशल, लॉकडाउन के बाद उनको टाइम मिला था, वो लोग थोड़ा सा आराम से वहां पर केक वगैरह मंगाए थे और वहां काटने के लिए गए थे, तलवार धनुष वगैरह लेकर। राइट, हमारा राइट हिना पटेल जी? कैसा था? लॉकडाउन खुल गया था इसलिए वो गए थे वहां पर। माइक अनम्यूट करके बोलिए। ऐसा ही था? हाँ, हो गया। ऐसा ही था क्या? मैंने ध्यान मना चाहिए और वही था। हाँ बताइए माता जी, हिना जी बताइए। अरे नहीं, नेटवर्क गया तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, विन्नी जी बताइए, क्या करने गए थे वो लोग, कौरव और पांडव वहां पर? विन्नी जी। युद्ध की इच्छा से युद्ध करने गए थे। यस, तो कौरव और पांडव में आपस में अपने राज्य को लेकर के क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। और यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण स्वयं पीस प्रपोजल, शांति प्रपोजल लेके गए कि हे दुर्योधन, अब तो तुम सुधर जाओ, एटलीस्ट अब जो है 5 गांव दे दो इन पांडवों को, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या दे दो? मात्र 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन क्या बोलता है मालूम है? जो सुई होती है ना, सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं देने वाला हूँ, 5 गांव की बात क्या करते हो? और कृष्ण को वो उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। तुम गवाले कृष्ण, तुम क्या जानते हो राज्य क्या होता है, ये वैभव क्या होता है, तुम क्या जानते हो? तो इसलिए वो कृष्ण से इस तरह से बात करते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकरा देते हैं।
कौन? दुर्योधन। दुर्योधन किनके बेटे थे? दुर्योधन किनके बेटे थे? इस बात का उत्तर देने के लिए कौन देंगे इस बात का उत्तर? दुर्योधन किसके बेटे थे? ऐश्वर्या पंडित जी। यस, बोलिए माइक अनम्यूट करके। दुर्योधन किसके बेटे थे? माइक अनम्यूट करके बोलिए, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। प्रीति काकड़िया जी बताइए, किसके बेटे थे? बोल जल्दी। धृतराष्ट्र। यस, धृतराष्ट्र के बेटे थे। कौन? दुर्योधन। आप सभी लोग अपने नाम से ही ज्वाइन करें तो मेरे लिए इजी होगा, रीनेम कर सकते हैं आप अपने आप को। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जो नए डिवोटी जुड़े हुए हैं। अभी भी कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो जो छूट गया है उसको आप जो है हमारे रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं। और सभी से निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन करके रखिए। हरे कृष्ण। तो धृतराष्ट्र के बेटे थे कौन? दुर्योधन। और धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है मालूम है? धृत का मतलब कस के पकड़ के बैठ जाना, राष्ट्र मतलब अपनी भूमि को, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को। तो धृतराष्ट्र भी ऐसा ही था, उसने अपने राज्य को, अपनी भूमि को कस के पकड़ के बैठ गया था कि मैं किसी और को नहीं दूंगा, ये मेरे बेटों के लिए है, मेरे परिवार के लिए और किसी के लिए। इसलिए आप अगर सब लोग सामूहिक परिवार से हैं, जॉइंट फैमिली से हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि इवन दो वो आपके बेटे हैं, या आप अगर फादर है उसमें तो आपके बेटे, तो भी आपके बड़े भाई को वो क्या कह के बुलाते हैं? पापा कह के बुलाते हैं, राइट? मम्मी कह के बुलाते हैं। अगर आप मदर है, बड़ी मदर है, तो आपको मम्मी कह के बुलाते हैं। तो ये कल्चर था, लेकिन धृतराष्ट्र ने वहां पर क्या कर दिया? सेपरेशन कर दिया, बायफर्केट क्या कह सकते हैं उसको, सेपरेट कर दिया, बायफर्केट कर दिया। कैसे? उसने ऐसे बोला, हा? क्या बोला? मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ऐसे नहीं बोला कि हमारे गुरुओं ने क्या किया, हमारे पुत्रों ने क्या किया। मेरे मामकाः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि थी, उसकी बुद्धि ऐसी थी। इसलिए धृतराष्ट्र ने यहाँ साफ साफ बोल दिया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सारे तो एक ही वंशज है, कुरु वंश है सारे, तो भी उसने ऐसा बोला। ठीक है, अब हम आगे तात्पर्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है कि भगवत गीता की शुरुआत प्रश्न से होती है, और ये प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। और संजय क्यों उत्तर दे पाते हैं इसका? क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि दी थी। वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख पा रहे थे कि कुरुक्षेत्र के स्थल में क्या हो रहा है। इनकी कृपा से, श्रील व्यास देव जी की कृपा से। और एक बहुत अच्छी बात हमें प्रैक्टिकली सीखने की मिल रही है, वो ये कि धृतराष्ट्र सुनना चाह रहा था। उसकी आंखों से वो देख तो नहीं सकता था, तो सुनना चाह रहा था। किससे? संजय से, अपने सेक्रेटरी से, अपने असिस्टेंट से, कि मुझे बताओ कि वहां क्या हो रहा है। वो सुनना चाह रहा था। तो हमें भी इस सुनने की आदत डालनी है, सुनने की हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। पूरी भगवत गीता, पूरी भागवतम, पूरे शास्त्र इस प्रश्न उत्तर पर आधारित है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं किसी से भी बीच में पूछ सकता हूँ, आपने नाम ज्वाइन किया ना, कनेक्टन, आप अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, कनेक्टन, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ पाऊंगा। अपने अपने बुक में देखेंगे, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। इसका मतलब है भगवत गीता एक थियस्टिक साइंस है। आस्तिक मतलब जहां पर हम भगवान में विश्वास करते हैं, शास्त्रों में विश्वास करते हैं। तो ऐसी विज्ञान है जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, और इतनी ज्यादा पढ़ी जाती है, इतनी ज्यादा पढ़ी जाती है कि भगवान ने 5,500 साल पहले दी थी, और आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। और ये एवर फ्रेश है। कैसी है? एवर फ्रेश। हमारे सीबीएसई बोर्ड के जैसे इसमें हर एक 10 साल में चैप्टर चेंज नहीं करने पड़ते। ये अभी है ना, ये कर्मयोग पुराना हो गया है ना, इसको चेंज कर दो ना भाई, तो मैं चेंज क्या नहीं करता हूँ। तो ऐसा नहीं करना पड़ता, राइट? भगवत गीता में वही 18 अध्याय जो थे वो अभी भी चलते हुए आ रहे। इसलिए इसको क्या कहा गया? आस्तिक विज्ञान। कोई बता सकता है विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब आप में से निवेदन करूंगा,
हमारे गुजराती बंधु में से कहाँ गए? विज्ञान का मतलब क्या होता है? ठीक है विनी जी बताइए, अब तो सुनाई दे रहा होगा आपको। विज्ञान का मतलब क्या होता है? यस, हरे कृष्णा। नहीं, ठीक है। यस, कौन बता सकते हैं विज्ञान का अर्थ क्या होता है? संयम जी बताइए, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विज्ञान, यहाँ पे आस्तिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम भगवान को जानने की, उसके प्रति जो ज्ञान है उसकी आई थिंक यहाँ पे मीनिंग है। अलग अलग तरह का है विज्ञान। हाँ, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछता रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको भगवत गीता के कोर्स चाहिए तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो वहां से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बट ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, जिससे हम कुछ सीखेंगे और हमारी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट? तो यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा सा पूछूंगा, आपको शर्माने की कुछ जरूरत नहीं है, आता है नहीं आता, हमें फुल्ली सरेंडर्ड होकर अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसको अभ्यास किया जाता है। तो भगवत गीता ओनली क्या नहीं है, थ्योरी नहीं है। तो भगवत गीता मात्र थ्योरी नहीं है, ये क्या है, प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। तो ये कई बार लोग डाउट करते हैं कि भगवत गीता में प्रैक्टिकल क्या है। सब कुछ प्रैक्टिकल है। हम तो पहले पॉइंट से ही प्रैक्टिकल समझ रहे हैं कि हमें धृतराष्ट्र जैसी दुर्बुद्धि का नहीं होना है, धृतराष्ट्र जैसी हठीला नहीं होना है। आज अगर आपने हमारा HKM लाइफ का कोट देखा होगा, उस कोट में था कि समटाइम्स इफ यू होल्ड समथिंग सो मच दैट इट्स गिव यू पेन, so what you have to do, you should let it go, उसको छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए किसी रस्सी को आपने टाइटली पकड़ रखा है, वो इतना पकड़ रखा है कि दूसरी ओर से लोग खींचे जा रहे हैं, फिर भी आपने पकड़ रखा है, तो होता कि अल्टीमेटली आपके हाथ से खून आना लग जाता है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में छोड़ देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने भी क्या किया, अपने उस राज्य को पकड़ के रखा। क्या हुआ? उसकी आंखों के सामने उसके 100 के 100 बच्चे मारे गए, राइट? तो समटाइम्स ये प्रैक्टिकल टीचिंग हम भगवत गीता से, और प्रैक्टिकल टीचिंग क्या है कि हमें भगवत गीता को सुनना है, सुनने की आदत। शुरू करते हैं। आज हमें ये 3 महीने का कोर्स है, तो थोड़ा सा रैपिड जाना पड़ेगा, बट फिर भी शुरुआत थोड़ी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है, तो भगवत गीता क्या है? सार, सारे शास्त्रों का सार है ये भगवत गीता। अब आगे पढ़ेंगे। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जो आप सब लोग आज कर रहे हैं। हिना माता जी सुन रहे हैं ना? हिना जी, यस, अटेंशन चाहिए सबका, कोर्स ज्वाइन किया आपने। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भगवत गीता को एक भगवान के भक्त की सहायता से पढ़ना चाहिए। अकेले पढ़ेंगे तो कहीं समझ में नहीं आएगा, या कुछ अपने मन से कुछ उसकी व्याख्या कर लेंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए डिटेल में भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। कोई मुझे बता सकता है स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं क्या होती है? प्लीज रेज योर हैंड फ्रॉम द न्यू डिवोटीज, जो नए भक्त हैं उसमें से बताइए, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या क्या होती है? नए डिवोटीज जो ज्वाइन किए हैं, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या। एनीवन कैन हेल्प? हरे कृष्णा। कोई नहीं? नए डिवोटीज में से मृदुला गर्ग जी, यस बताइए, स्वार्थ प्रेरित व्याख्या क्या होती है? स्वार्थ प्रेरित हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई व्याख्यान दे रहा है और उसका स्वार्थ है कि वो पैसे कमाए, उसके हिसाब से। तो स्वार्थ पैसे का ही नहीं हो सकता, स्वार्थ नाम का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर गया और एक वो बहुत बड़ी कंपनी थी, और उस कंपनी में मैंने जाके क्या किया,
वहां से एक फोटो खिंचवाया उस कंपनी के साथ में, मेन ऑफिस के साथ में सेल्फी लिया, और सेल्फी के नीचे मैंने अपने स्वार्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए, देखो मैं वहां गया था, मैं उनसे मिला हुआ हूं, मैं ऐसा जानता हूं, तो अपने स्वार्थ को प्रकट करने के लिए। कौन सा स्वार्थ? नेम फेम वाला स्वार्थ। तो उसी प्रकार से लोग भगवत गीता का उपयोग करते हैं। कई बार आप बुक स्टोर पे जाएंगे, आपको सरप्राइज होगा, आप कहेंगे भगवत गीता देना, तो कहेंगे अच्छा बताओ कौन सी भगवत गीता चाहिए। अरे भगवत गीता? कौन सी भगवत गीता? भगवत गीता दो ना। नहीं, कौन सी भगवत गीता चाहिए आपको, बताओ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या हो गया, कितनी भगवत गीता भैया? बोले बहुत सारी भगवत गीता। वो क्यों है? क्योंकि लोगों ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है, अपनी व्याख्या दी, अपनी बात को समझाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर में पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और अर्जुन ये कहते हैं। अर्जुन पूछता है मेरे पास समय नहीं है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये नहीं है। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन अपनी बात लिखने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का उपयोग करते, अर्जुन का उपयोग करते हैं। इसको क्या कहा गया है? स्वार्थ प्रेरित में। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मीरा का मतलब होता है मेरा कृष्ण, राधे का मतलब राधे कृष्णा। तो अपनी तरफ से ही अपनी बात को समझाने के लिए लोग अपनी व्याख्या कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। एक फोटो भेज देंगे, उसके ऊपर कृष्ण ने कहा है दोस्ती तो ऐसी होती है जो कभी टूटनी नहीं चाहिए, जान भी चली जाए लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। कहीं पर नहीं कहा गया। ये सब क्या है? स्वार्थ प्रेरित क्या है। इन सब से हमें बचना है। आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो हमें भगवत गीता कैसे समझनी चाहिए? दिस इज द एग्जाम्पल सेट बाय अर्जुना। अर्जुन ने एग्जाम्पल सेट किया है। डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा यू शुड अंडरस्टैंड दिस भगवत गीता। डायरेक्टली जैसा भगवान कह रहे हैं वैसे ही समझने का प्रयास करें। और डायरेक्टली का मतलब और क्या है? अभी तो कृष्णा नहीं है हमारे साथ में, तो कैसे समझेंगे? उनके शुद्ध भक्तों द्वारा। उनके शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके शुद्ध भक्तों द्वारा उसको समझना। आगे बढ़िए। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों को अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अगर किसी को ऐसा मौका मिल जाए जैसे आप सभी को आज मिला हुआ है, you must feel fortunate today that we have got this opportunity to understand this Bhagavad Gita verse by verse, chapter by chapter, systematically and under the guidance of Srila Prabhupada ji. तो कहा गया है कि विश्व के समस्त शास्त्रों को अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ ली, एक शास्त्र पढ़ लिया, तो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बराबर है। इसलिए आगे वाली लाइन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे वाली लाइन शीतल खैनी जी पढ़ेंगे। क्या लाइन लिखी हुई है इसके आगे? माइक अनम्यूट करके पढ़िए। यस। भगवत गीता नहीं है। ओहो, अच्छा, ठीक है। आप सब लोग हमारे से पूछिए, हम आपको मदद करेंगे जल्दी से आपके पास भगवत गीता पहुंचे। आगे वाली लाइन क्या लिखी हुई है? कौन बता सकता है? ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूं आप सभी के लिए। पाठक को भगवत गीता में न केवल शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो किसने कहा है? स्वयं भगवान ने कहा है। तो आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं। अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं तो उससे भी बड़ी आस्था क्या चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने कहा था आपको ये तात्पर्य पढ़ने का, वो बात ये है कि भगवत गीता में दुनिया में जितने सारे शास्त्र हैं उन सबका ज्ञान है, और उसके अलावा ऐसा ज्ञान भी है जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, जो और कहीं अवेलेबल नहीं है, ओनली भगवत गीता। भगवत गीता में सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, लेकिन इसमें ऐसा ज्ञान है जो कहीं और भी नहीं और नहीं। आप सबके पास आईफोन होता है, MI का फोन होता है, सैमसंग का फोन होता है, राइट? और कई बार हम उसको दिखाते भी अच्छे से,
मान लीजिए किसी के पास एप्पल 12 प्रो नहीं है, तो हम जानबूझ के थोड़ा अपने पॉकेट से निकालेंगे, दिखाएंगे भी कि हमने नया लाया है, राइट? ये सब में रहता है ना। तो एप्पल और सैमसंग में अगर पूछा जाए क्या फर्क है, एप्पल का क्या मानदंड है, तो एप्पल का मानदंड है कि वो iOS के ऊपर बेस्ड है, हाई सिक्योरिटी है उसमें, और उसमें एक एक चीज का परफेक्शन बहुत हाई है। तो उसी तरह से भगवत गीता का मानदंड, भगवत गीता का मानदंड क्या है? भगवत गीता में वो सारा ज्ञान है जो कहीं और नहीं है, तो सब जगह जो है, और ऐसा भी ज्ञान है जो कहीं और नहीं है। ये भगवत गीता का विशिष्ट मानदंड है। आगे बढ़ेंगे अब। सेकेंड पैराग्राफ, we'll complete this whole today, then tomorrow onwards we'll cover around 4 to 5 shlokas every day. महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। हर एक चीज की शुरुआत होती है कहीं से। तो इस भगवत गीता की पूरी शुरुआत कहाँ से हो रही है? संजय और धृतराष्ट्र के वार्तालाप से, प्रश्न उत्तर से। धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा है, पूरी भगवत गीता में संजय उत्तर देता जाएगा, बताता जाएगा। तो यही इस भगवत गीता का मूल फाउंडेशन है, बेसिस। नेक्स्ट, माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र स्थल रहा है। तो ये कुरुक्षेत्र जो क्या था? श्लोक में क्या शब्द उपयोग हुआ कुरुक्षेत्र के लिए? कंसेटन, क्या नाम है आपका? आपका नाम से ज्वाइन नहीं किया आपने, माइक अनम्यूट करके बोलिए, आपको रिक्वेस्ट भेजा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्मभूमि। यस, धर्मभूमि। क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है, और वहां पर पहले से कुछ न कुछ पूजा कार्य, अच्छे कार्य होते आए, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पवित्र तीर्थ स्थल। बहुत सारे लोग वहां पर पहले भी, महाभारत से पहले भी वहां जाया करते थे। वहां पर वो अपने यज्ञ आदि किया करते थे, तर्पण वगैरह किया करते थे। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रदर्शन हेतु किया गया, जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवत गीता किसने बोली? भगवत गीता किसने कही? अब उत्तर गलत मत देना, सुनीता जी बोलिए। यस, माइक म्यूट करके बोलिए। यस, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने, तो यहाँ पर बोला गया है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु हुआ। अगर ईश्वर जी आपसे पूछा जाए इस भगवत गीता का क्यों उपदेश दिया गया, तो सब लोग उत्तर क्या देंगे मालूम है? वो अर्जुन था ना, वो रो रहा था, वहां पर लड़ाई नहीं कर रहा था, उसने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया था, उसने अपना जो तीर भी छोड़ दिए थे, इतना बड़ा ताकतवर था, और फिर भी उसने लड़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसको भगवत गीता का उपदेश दिया। सॉरी, हरे कृष्ण। नहीं, भगवान ने गीता का उपदेश किसके लिए दिया है? हम सब के लिए दिया है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का नित्य भक्त था, शाश्वत भक्त था, प्योर डिवोटी था। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके ये ज्ञान हमारे तक पहुंचाया है, हमारे तक ये संदेश पहुंचाया है, राइट? तो मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं हम अपने जीवन का, मनुष्य जीवन की सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए भगवान ने ये भगवत गीता का संदेश दिया है। पैराग्राफ नंबर 3। अब यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द का अर्थ समझाया जा रहा है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे, और कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, तो उसका एक और आंसर दिया, वाई कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, वाई? तो वाई? बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट देयर, द फादर ऑफ रिलीजन। जो धर्म के पिता है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्र कहा गया। अब क्या हुआ मालूम है? ये धृतराष्ट्र ने प्रश्न क्यों पूछा आपको मालूम है? धृतराष्ट्र को डर लग रहा है।
धृतराष्ट्र डर गया है पूरी तरह से। किस तरह से डर गया? युद्ध भूमि कौन सी है? धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। मेरे पुत्र तो सारे कैसे हैं? अधर्मी नंबर 1। कैसे हैं? एक बार बोलिए, सभी लोग बोलिए। अधर्मी नंबर 1 है मेरे पुत्र तो सारे। और अधर्मी नंबर 1 धर्म भूमि में चले गए तो क्या हो जाएगा? धर्म भूमि का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो कहीं वो युद्ध ना करें और युद्ध भूमि में वो हार जाए तो कैसा हो जाएगा? राइट? तो डर चुका है। कौन डर चुका है? धृतराष्ट्र। इसलिए पूछ रहा है अपने सचिव से, सेक्रेटरी से, ये संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर क्या किया? ये प्रश्न पूछा। ठीक है। अतः नेक्स्ट लाइन, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। तो उसको मालूम था, क्या मालूम था? कि दोनों एक निर्णायक युद्ध के लिए, एक बात बता देते हैं आपको, जब क्षत्रिय जाते हैं ना युद्ध करने के लिए, तो क्षत्रिय कभी युद्ध करने के लिए जाए तो ऐसा नहीं चलो ठीक है युद्ध करने के लिए आए, आप मेरी बात मान लो, अब मेरी बात हो गई है ठीक है अब कैंसिल कर देते हैं युद्ध कैंसिल। क्षत्रिय में ऐसा कभी नहीं होता। एक बार युद्ध की घोषणा हो गई है, युद्ध होगा, और उसमें एक ही डिसीजन होगा, या तो जीतेंगे या हारेंगे, और कोई डिसीजन इसमें बीच में नहीं आता। डेथ होगी या विजय होंगे, बस और कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में क्या हो? समझौता हो। कैसा पिता होगा सोच सकते हो आप? पांडवों के पिता नहीं थे। पांडवों के पिता कौन थे? पांडु। वो नहीं थे। वो चाहता था तो अपने बड़े पिता होने के नाते, वो बड़ा पिता था, बड़ा था वो उम्र में, धृतराष्ट्र बड़ा था, तो चाहता था तो दोनों बेटों को, पांडवों और कौरवों को प्रेम से रख सकता था, दोनों को प्रेम से राज्य बांट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने भेदभाव दिखाया। इसलिए वो कहना चाह रहा है कि समझौता नहीं होना चाहिए और युद्ध होना चाहिए। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। तो धृतराष्ट्र जो है थोड़ा डर रहा था, अरे मेरे पुत्र तो अधर्मी है और ये युद्ध स्थल कैसा है? धर्म का स्थान है, और देवता लोग भी यहाँ पर आते हैं कुछ धर्म की एक्टिविटीज करने के लिए, यज्ञ वगैरह में उपस्थित होने के लिए, तो कहीं इसका प्रभाव मेरे पुत्रों पर पड़ गया, कहीं पांडव लोग के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ गया, हार गए तो, ऐसा करके वो डर रहा था। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, अगर बचपन की बात आपको याद हो, जब आपका बेटा आपके घर के पास में है और उसके सामने वालों से लड़ाई हो गई है, मान लीजिए, ठीक है, आजकल तो ऐसा होता नहीं है, अपने अपने अपार्टमेंट्स में, अपने अपने फ्लैट्स में, अपने अपने विलास में सब लोग बिजी है, तो आजकल तो ऐसा होता नहीं है। तो लड़ाई होगी मान लीजिए, तो जो बेटा है जब अकेला होता है तब तो उससे चुपचाप उनसे मतलब बिल्ली बन करके आ जाता है भीगी बिल्ली की तरह, और जैसे उसके घर से उसकी मम्मी बाहर आती है, उसके पापा बाहर आते हैं, उसके साथ में होते हैं, तो क्या बन जाता है? शेर बन जाता है। हाँ क्या बोल रहा था? बोल, अब क्या बोल रहा था तू, बोल मुझे। हाँ तो ये क्या है? उस स्थान का प्रभाव है, उसके साथ में जो लोग आ गए उसका प्रभाव है। राइट? तो इसी तरह से धृतराष्ट्र भयभीत था कहीं पवित्र स्थान का प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा उन पांडवों की तरफ। पॉजिटिव पॉजिटिव धर्म के लोग धर्म स्थल पर, उनके लिए तो फायदा हो गया, तो ऐसा करके मेरे लोग हाथ तो नहीं जाएंगे, ऐसा उसको डर था। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से धृतराष्ट्र संजय के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विचार में पूछा। ये बात हम समझ चुके हैं कि हस्तिनापुर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, और ये जो मेरठ है ये एरिया, इसमें धृतराष्ट्र बैठे हुए अपने राज्य में संजय से पूछ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संजय को ये दृष्टि किसने दी थी? वेद व्यास जी ने,
वेद व्यास जी के शिष्य थे, इसलिए वो वहां बैठे बैठे दर्शन कर पाए थे, और वो कुरुक्षेत्र के बारे में क्या हो रहा है उसको बता रहे हैं। ठीक है। आगे लास्ट पैराग्राफ है, अच्छे से समझ लीजिएगा, और कल हम एवरीडे 4 to 5 श्लोकास करेंगे, तब हम कवर कर पाएंगे। आज पूरा सेटिंग द सीन है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन किए, तो उनसे निवेदन करूंगा कि रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। एक नया ग्रुप बनाया है भगवत गीता का, उस ग्रुप में ज्वाइन करना होगा आपको, भगवत गीता 3 to 4 वाला, उसमें ज्वाइन करना होगा। इसमें रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। लास्ट पैराग्राफ, इसका कोई उदाहरण दे सकता है उससे पहले कि फेवरेबल प्लेस होता है तो उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? कभी और समझेंगे। ठीक। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। दोनों एक ही वंशज है, लेकिन धृतराष्ट्र का मनोभाव प्रकट हो रहा है। गुजरात में, राजस्थान में आज भी ये संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, और बड़े जो पिताजी होते हैं, मतलब फादर के भी बड़े भाई होते हैं, उनको जो है अच्छे से रेस्पेक्ट दिया जाता है। मेरे अगर परिवार की बात करें, मेरे खुद के परिवार की, राजस्थान में गुजरात के पास जो बॉर्डर है, आबू रोड, माउंट आबू, वहाँ का जन्म स्थान है, वहाँ का ये शरीर है। तो वहां पर मेरे पिताजी जो मिडल ब्रदर थे, बीच वाले भाई थे, तो हम उनको तो अंकल बोलते थे, मेरे खुद के पिताजी को अंकल बोलते थे, और मेरे पिताजी के जो पिताजी थे उनको पिताजी बोलते थे, पापा जी बोलते थे, ऐसा करके। ये संस्कार थे उस टाइम, राइट? कि और वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, दोनों में समान भाव से। इतना फ्रूट्स लेके आए, इतना चॉकलेट लेके आए, इतना मावा कचौरी जोधपुर की लेके आए, तो बराबर सबको मिलता था। उसमें ऐसा नहीं होता था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था। और खास करके जब गुजरात के खमन ढोकला आते थे, वहां पालनपुर जाके खाते थे, तो उसको और अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन करके डिस्ट्रीब्यूट होता था। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश में संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसका मनोभाव प्रकट हो रहा है। क्या बोल रहा है धृतराष्ट्र ने? मामका पांडवाश्चैव। माम का मतलब मेरे, मेरे अपने, ठीक है ना? वो पांडव क्या अलग है, मेरे पांडव अलग है, मेरे, ऐसा करके वो भाव प्रकट कर रहा है। संजय को अपने सेक्रेटरी को बता रहा है। एटलीस्ट कोई नौकर के सामने ऐसा नहीं करता है, अपने सेक्रेटरी के सामने ऐसा नहीं कर रहा है, वो तो उसके सामने भी ऐसे दिखा रहा है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया, ऐसा बोल करके। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कथा या आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के रूप में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट कर दिया, नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है। कोई बता सकता है क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रश्न पूछा, क्षेत्र सिंपल। और मेरे को गुजराती हमारे जिन 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 लोगों ने क्लास चालू करवाई है उनसे निवेदन है, वो दिख नहीं रहे, स्वाति जी, अजिता जी, सब लोग कहाँ पर है? कहाँ पर है? मिल गए, मिल गए। ओ वहां बैठे, दूर बैठे, आज पीछे बैठे। ओके ओके ओके। माइक अनम्यूट करके बताइए क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? एरिया। एरिया, वेरी नाइस। और थोड़ा सा बताइए साधारण भाषा में क्षेत्र का। यस, कौन बता सकता है? और क्षेत्र का अर्थ? हाँ, साधारण भाषा में क्षेत्र। विमा जी बताएंगे, विमा जी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? बताइए अपनी भाषा में। क्षेत्र स्थान। स्थान। और कोई मदद कर सकता है मुझे? माइक म्यूट कर लीजिए। क्षेत्र का अर्थ, प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन सी। ओ यस, शीतल जी बताइए। जमीन। जमीन। और भी उसको कहेंगे, और कौन मदद करे? मीना जी बताइए। मीना जी, यस। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कर कीजिए, एक बार दबाइए आप, रिक्वेस्ट भेजा उस पर एक बार क्लिक कीजिए।
माइक अनम्यूट कीजिए, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। अब 2 बार दबा देते तो फिर अनम्यूट हो जाता है, म्यूट हो जाता है। 1 बार दबाइए। यस, अभी दबाइए जल्दी से। नहीं हो पा रहा है? मूलचंद जी बताइए। यस मूलचंद जी। हरे कृष्णा बोल रहे हरे हो। कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ तो दूसरी भाषा में हम कहते हैं ग्राउंड या मैदान। मैदान। और एक शब्द चाहिए मुझे जो यहाँ पर उपयोग किया गया है, वो आप नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो उपयोग किया गया है। यस महेश जी। अच्छा, ओ बताइए, आप बताइए। आपने अपना नाम से ज्वाइन नहीं किया हम जी। स्वाति। यस स्वाति जी। यस भूमि। 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 फिर भी एक शब्द रुक रहा है, मृदुला गर्ग जी। यस खेत। 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 क्षेत्र मतलब खेत, एक शब्द है। और खेत में क्या होता है? खेती होती है। और खेती होती है तो उसमें अपने जो धान होता है, राइस होता है, गेहूं होता है, वो उगाया जाता है। और जब वो उगाते हैं तो साथ साथ में क्या उग जाता है? छोटी छोटी अनवांटेड घास उग जाती है, जिसका काम नहीं होता है। वो पानी को पी लेती है और उसको मूल जो धान है उसको पानी नहीं मिलता है। तो क्या किया जाता है? उसमें से वो निकाल दिया जाता है। खरपतवार बोलते हैं उसको, अनवांटेड वीड्स, उसको निकाल दिया जाता है। तो उसी तरह से कहा गया है यहाँ पर कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, वहां पर जो लोग आए हुए हैं, कौरव और पांडव आए हुए हैं, वहां पर मूल कौन है? पांडव है, मेन पांडव है। लेकिन वहां खरपतवार भी है। खरपतवार कौन है? कौरव। तो वहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, धर्म के पिता और फादर ऑफ रिलीजन। उनकी सहायता से क्या होगा? इन खरपतवारों को, कौरवों को क्या कर दिया जाएगा? उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। और किसको रीस्टेब्लिश कर दिया जाएगा? युधिष्ठिर महाराज को रीस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो अदर देन वैदिक और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इसकी महत्ता से धर्म क्षेत्र की ये महत्ता है कि उस खेत में से उन वीड्स को, खरपतवार को वो निकाल दिया जाएगा। तो पैडी फील्ड, धान का खेत, उसमें से ये सब निकाल दिया जाएगा। तो ये बात आज हम समझे हैं और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई है। आज हमने मात्र पहला श्लोक किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन किए हैं, बाद में ज्वाइन किए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और वापस से आपके रिवीजन के लिए सिंपल भाषा में बता देता हूँ। भगवत गीता का तो होता है भगवान का एक बहुत सुंदर गीत। ठीक है, भगवत गीता, श्रीमद बहुत सुंदर, भगवत भगवान, गीत मतलब गाना। भगवान ने एक बहुत सुंदर गाना गाया, वो भगवत गीता है। इसके पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, संस्कृत में अर्जुन विषाद योग। और उसमें शुरुआत जो है प्रश्न से उत्तर होती, स्टार्ट होती है प्रश्न से। और प्रश्न उत्तर ही है इस पूरी भगवत गीता में, और कुछ नहीं है। और प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा तरीका है इस ज्ञान को लेने के लिए। पहला प्रश्न किसने पूछा है? धृतराष्ट्र ने पूछा है। और वो पूछा है, हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हुए, धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए, उन्होंने किया। अब इसका उत्तर कल देंगे संजय। तो आप सभी से निवेदन है, आई वॉन्ट टू सी यू ऑल टुमारो एट सेम टाइम एट 3 o'clock शार्प। अब क्या करेंगे हम? 4:15 बजे तक का टाइम है, 3 to 4:15 तक का टाइम है हमारा। ठीक है, अभी हम सब पहले मिलके सामूहिक रूप से इस भगवत गीता का सार को प्रैक्टिस करेंगे। वो सार क्या है? मन मना भवमत भक्तो मध्या जीवा नमस्तो। कृष्ण बोलते हैं लास्ट सब कुछ छोड़ दें, मेरी शरण में आ जा अर्जुन, और मेरा चिंतन कर। तो आइए अब हम सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और भगवान के नाम का चिंतन करेंगे। और उसके तुरंत बाद आपका कोई भी प्रश्न होगा तो प्रश्न में 1 by 1 दूंगा, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और आपका प्रैक्टिकल पॉइंट जो आपको समझ में आए उसको भी आज हम समझेंगे। So welcome you all again, new devotees, for today's wonderful new batch, new course, Bhagavad Gita, just not for a knowledge, for life transformation session with Vrindavan Chandrodaya Mandir from Vrindavan Dham. Welcome you all again. Now let's chant the Hare Krishna Maha Mantra. अपनी अपनी माला ले लीजिए।